फर्जी एनकाउंटर के आरोप से घिरी श्रावस्ती पुलिस, कोर्ट के सख्त रुख से मचा हड़कंप। सीजेएम कोर्ट ने पुलिस की मुठभेड़ थ्योरी पर उठाए गंभीर सवाल। कोर्ट ने दिया मेडिकल बोर्ड से दोबारा जांच और वरिष्ठ अधिकारी से निष्पक्ष विवेचना का आदेश। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं भारत न्यूज 24/7 देश की आवाज। देश की आवाज में आज हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में अपराध नियंत्रण और एनकाउंटर नीति को लेकर लगातार चर्चा के बीच श्रावस्ती जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पुलिस कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। भिनगा कोतवाली क्षेत्र में हुए एक कथित पुलिस एनकाउंटर मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने बेहद सख्त रुख अपनाते हुए पुलिस के मुठभेड़ थ्योरी पर बड़े सवाल उठाए हैं। अदालत द्वारा दिए गए आदेश के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। मामला भिनगा कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने साबिर उर्फ डके नाम के एक अभियुक्त को मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार करने का दावा किया था। पुलिस के अनुसार आरोपी पुलिस टीम पर हमला कर भागने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद आत्मरक्षा में की गई जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अदालत में पेशी के दौरान इस पूरे घटनाक्रम ने नया मोड़ ले लिया। अभियुक्त साबिर उर्फ डके ने न्यायालय के समक्ष दावा किया कि पुलिस की पूरी कहानी झूठी और मनगढ़ंत है। आरोप लगाया है कि पुलिस ने उसे पहले ही अवैध रूप से हिरासत में ले लिया था और बाद में फर्जी मुठभेड़ दिखाने के लिए पैर में गोली मार दी गई। अदालत में अभियुक्त के इन आरोपों के बाद जब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मामले की केस डायरी, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया, तो कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए साफ शब्दों में कहा कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच आवश्यक है। कोर्ट ने पुलिस विवेचना पर सवाल उठाते हुए मामले की जांच किसी वरिष्ठ अधिकारी से कराने के भी निर्देश दिए हैं। इतना ही नहीं, अदालत ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया है कि अभियुक्त का मेडिकल बोर्ड के माध्यम से दोबारा प्रशिक्षण कराया जाए ताकि गोली लगने और चोटों के वास्तविक परिस्थितियों का पता लगाया जा सके। कोर्ट के इस आदेश को बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि सामान्यतः एनकाउंटर मामलों में पुलिस की विवेचना को चुनौती देना आसान नहीं होता। सूत्रों के मुताबिक कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस विभाग में अंदरूनी स्तर पर बेचैनी बढ़ गई है। भिनगा कोतवाली से लेकर जिले के उच्च अधिकारियों तक इस मामले को लेकर लगातार मंथन चल रहा है। अधिकारियों पर अब कोर्ट के सवालों का जवाब देने का दबाव बढ़ गया है। मामले में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिवक्ता ने न्यायालय के बाहर मीडिया से बातचीत में कहा कि यह पूरी तरह से एनकाउंटर पर संदेह पैदा करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने दुर्भावनापूर्ण तरीके से पहले हिरासत में लिया और बाद में पैर में गोली मारकर एनकाउंटर की कहानी तैयार कर दी। अधिवक्ता के अनुसार माननीय न्यायालय ने उनकी दलीलों को गंभीरता से सुना और मेडिकल रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए दोबारा मेडिकल बोर्ड गठित कर वरिष्ठ अधिकारी से निष्पक्ष जाँच कराने के आदेश दिया। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश में पुलिस एनकाउंटर की कार्यप्रणाली पर बहस छेड़ दी है। प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में बड़े पैमाने पर हुए पुलिस एनकाउंटरों को लेकर विपक्षी दलों और मानवाधिकार संगठनों द्वारा समय समय पर सवाल उठाए जाते रहे हैं। हालांकि सरकार और पुलिस विभाग इन कार्यवाहियों को अपराध नियंत्रण के लिए जरूरी बताते रहे हैं। कानून के जानकारों का मानना है कि यदि मेडिकल बोर्ड की नई रिपोर्ट या वरिष्ठ अधिकारी की जांच में अभियुक्त के आरोपों की पुष्टि होती है तो संबंधित पुलिसकर्मियों पर गंभीर कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल इस पूरे मामले पर जिले भर की नजरें टिकी हुई हैं कि मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट और निष्पक्ष जांच में आखिर सच क्या निकल कर सामने आता है। क्या पुलिस की एनकाउंटर थ्योरी सही साबित होगी या फिर अदालत में उठे सवाल श्रावस्ती पुलिस के लिए बड़ी मुश्किल बन जाएंगे। संजय सिंह एडवोकेट, लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम जो DLSA के अंतर्गत काम कर रहा है, उसमें अधिवक्ता के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। सर, कल जो इनकाउंटर हुआ है उस पर सवाल उठाए गए हैं, क्या है पूरा मामला? इसमें जो इनकाउंटर किया गया है, ये पुलिस विभाग का वर्जन ये है कि वो भिनगा जंगल में दो पार्टियों के साथ गए, रेड मारी और हथियार बनाने का सामान और तमाम प्रकार के हथियार बरामद हुए। उनको पकड़ने के दौरान मुठभेड़ हुई, फायरिंग हुई, जिसमें एक अभियुक्त साबिर के पैर में गोली लगी। पुलिस की गोली उसके पैर में लगी और उसको साथ में 4 अभियुक्तों को टोटल गिरफ्तार किया गया है। मुठभेड़ को चोट आई है
लेकिन जब वो न्यायालय पर रिमांड के समय प्रस्तुत किया गया तो उसकी चोट को देख करके और अभियुक्त को देख करके हमें संदेह हुआ और अभियुक्त से पूछा गया तो उसने भी अपना पक्ष बताया, जिससे इस इनकाउंटर के बारे में कुछ प्रश्न चिन्ह खड़े हुए। तो उन प्रश्नों को लेकर के हमने एक आवेदन पत्र माननीय न्यायिक दंडाधिकारी महोदय श्रावस्ती के समक्ष प्रस्तुत किया कि जो इसकी चोट है इसकी पुनः परीक्षण कराई जाए। जो चोट है वो इनकाउंटर की नहीं लग रही है, जो गोली मारी गई है वो पकड़ के मारी गई है, क्योंकि पैंट जो उसकी काटी गई थी इलाज के लिए पुलिस द्वारा बताया गया, उस पैंट में गोली मारे जाने का कोई स्पष्ट परिलक्षित निशान दिख नहीं रहा था। तो न्यायालय ने हमारे तर्कों को उचित पाते हुए और राजू राज केस में जो निर्धारित गाइडलाइंस थी उनका पालन नहीं किया गया था, इन सबको ध्यान में रख करके आदेश पारित किया है। क्योंकि अगर वो रिपोर्ट जो न्यायालय के द्वारा ऑफिशियल रिपोर्ट से चाही गई है, वो रिपोर्ट यदि हमारे पक्ष में आती है तो ये इनकाउंटर उस दिन फर्जी साबित हो जाएगा। पैंट है पहने हुआ इनकाउंटर के समय, उसको सील किया जाए, परिवार वालों के द्वारा उसको अल्टरनेट कपड़े मुहैया कराए गए और न्यायालय पर ही उसकी पैंट को सील कर दिया गया है। जो मेडिकल जिस डॉक्टर ने किया था उसके बारे में टिप्पणी करते हुए कार्रवाई के लिए संस्तुति की गई है, क्योंकि उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट में जो लिखा था वो सिर्फ गन की एंट्री और एग्जिट लिखा था, कोई ब्लैकनेस या गन पाउडर रेजिड्यू ना तो पैंट पे दिखाई दिया है और ना ही इंजरी के अगल बगल, क्योंकि प्रपत्र ही सामने होते हैं तो प्रपत्र में स्पष्ट होना चाहिए, जो नहीं था। दूसरी कमी ये थी कि जो एनकाउंटर टीम थी उसमें जो शामिल अधिकारी थे, जांच अग्रिम जांच उनसे ऊंचे के अधिकारी द्वारा होनी चाहिए थी, किंतु किन परिस्थितियों में कोतवाली भिनगा के बार साधक द्वारा नीचे दर्जे के एसआई को वो जांच सौंप दी गई, इससे इस इनकाउंटर पे संदेह प्रकट किया जा रहा है हमारे द्वारा। और जो पैंट सील की गई है वो बहुत बड़ा साक्ष्य साबित होगा इस मामले में। यदि ये चोट जो अभियुक्त के पैर पे है पैंट पे मिले हुए साक्ष्यों से अगर मेल नहीं खाएंगे और पुलिस ने जो तथ्य लिखे हैं कि इतनी दूरी से मैंने दौड़ा करके उसको गोली मारी, ये सब चीज़ें उस रिपोर्ट से साबित हो सकती हैं। यदि ये साबित हुआ कि पुलिस जो कह रही है चोट उस तरह से नहीं आई है तो स्वतः ये एनकाउंटर फर्जी साबित हो जाएगा। पुलिस की भूमिका पे सवाल उठाए गए हैं, पुलिस की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है? पुलिस ने अपना पक्ष रखते हुए जो अपने द्वारा की गई कार्रवाई है उसको सर्वथा उचित बताया है। इसी वजह से न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है, जो कुछ हद तक पुलिस के विपरीत है। क्या आए दिन श्रावस्ती में जो इनकाउंटर हो रहे हैं फेक इनकाउंटर हो रहे हैं? सभी इनकाउंटर को फेक नहीं कहा जा सकता है जब तक उनके बारे में न्यायालय स्पष्ट अभिमत न दे दे। हम इस इनकाउंटर को भी संदेह के दायरे में रख रहे हैं और अपनी रिपोर्ट आने की प्रतीक्षा करेंगे। रिपोर्ट आने पर यदि चोट से उन रिपोर्टों को और पुलिस के प्रपत्रों से मेल नहीं खाएंगे, उस दिन ये एनकाउंटर फर्जी घोषित किया ही जाएगा और हमारे अधीक्षक साहब इस पर उचित कार्रवाई अवश्य करेंगे। थैंक यू। ऐसे ही बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए भारत न्यूज 24/7 के साथ। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।